बहुत सारी एप्लीकेशन दी थी और तमाम जो लीगल प्रोटोकॉल है जिनके आप तमाम लोग अपराध गवाह हैं, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपेडाइट मामला कराए जा रहे हैं, किन को भेजा जाता है, किन को नहीं भेजा जाता है, लिस्ट पे किन के नाम होते हैं उनको रोक लिया जाता है। मैं तो सिर्फ हुकूमत को ये सवाल करना चाहती हूँ कि मीडिया को जब आप कहते हैं कि आके आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करें, लेग वर्क करें, तो आप साथी जो है वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि लेग जो है वो हमारे फिर रहने के भी काबिल रखें। हम ग्राउंड पे आते हैं तो हमारे साथ ये सलूक लेट हो गई, जबकि मेरे ख्याल से मैं टाइम से बहुत पहले पहुंची और मेरे अलावा जो लिस्ट में जिनका नाम था, जो पाकिस्तान तहरीक के साथ MNAs यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे थे वो 1-1.5 घंटे पहले से आए हुए हैं यहाँ पर। लिस्ट पे जिनका नाम है उनको रोका जा रहा है। मुझे ये कहा गया कि मैडम आपका नाम अभी हम अंदर भिजवाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये बताइएगा आपका नाम जो है वो PTI ने क्यों दिया? आप तो बतौर साफी मिलने जा रही है, तो साफी का नाम तो PTI नहीं देना चाहिए। PTI ने नाम मेरा इसलिए दिया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम पे मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल किया कि मीडिया जाके अंदर फैसिलिटीज़ दिखाए। इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो हमसे बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ और एक आम कैदी से बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ उनको दी गई है और मीडिया को अपने स्टूडियो जर्नलिज्म से बाहर निकल के जर्नलिज्म करना चाहिए। अब आप ख्वाजा आसिफ को बहुत क्या सारी एप्लीकेशन दी थी और तमाम जो लीगल प्रोटोकॉल है जिनके आप तमाम लोग अपराध गवाह हैं, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपेडाइट मामला कराए जा रहे हैं, किन को भेजा जाता है, किन को नहीं भेजा जाता है, लिस्ट पे किन के नाम होते हैं उनको रोक लिया जाता है। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के ये कहने पर कि मीडिया को जो ललकारा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी आप लोग डिबंक करें ये सब तमाम जो स्टोरियाँ फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक साहब अपने बयानिया बनाने के लिए तो बहुत कुछ बता सकती है हमें मीडिया को और लिस्ट पे। फिर मैंने वो लीगल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जहाँ पे जेल मैनेजमेंट हमें बोलती है कि जी आप अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जो है आपका लिस्ट पे नाम आ सकता है और लिस्ट के नाम के बगैर जो है हम इजाज़त नहीं देंगे, बताया तो हमें यही कुछ जाता है। लेकिन उससे हुआ ये कि लिस्ट पे नाम आने के बावजूद भी और एज अ मीडिया पर्सन और सबको मेरे ख्याल से ये हक हासिल है कि वो बिल्कुल दरख्वास्त करें। ख्वाजा आसिफ को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मीडिया वहाँ क्यों नहीं जाके दिखाता, अब आप क्या बताएंगे उनको? वज़ीर तो मैंने इधर आने से पहले भी उनको ऑन बोर्ड किया हुआ था कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उसका तो एटलीस्ट कहना माने यहाँ पर ये कौन है जो कि अथॉरिटी जिनकी यहाँ पर जो ऑथराइज कर रहे हैं तमाम ये इकदाम। यहाँ पर SHO साहब मौजूद हैं, SHO मसूद साहब, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा मैडम मुस्कुराए वो जब मैंने उनसे कहा कि आप ये फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, आपने मुझे यहाँ पर रोक लिया। लगता कि आपको बराह रास्त हुकूमत से रजू करना चाहिए था, बदरिया PTI नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने हुकूमत से बराह रास्त रजू किया। आपका नाम PTI ने दिया है? मेरा नाम PTI ने कब दिया जब मैंने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला देके लीगल प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया है। और लीगल प्रोटोकॉल आपको पता है कि जी जेल मैनेजमेंट के थ्रू, और जेल मैनेजमेंट कहती है आपको कि लीगल जो PTI के जो ऑथराइज, आपको पता है कोर्ट ऑर्डर जो मैंडेटेड पूरा एक रेगुलेट कर दिया गया इस प्रोसेस को, मैंने उसके मुताबिक ये जो लीगल प्रोटोकॉल है, एक अहम सवाल ये है कि जहाँ जिस पॉइंट पे आप खड़ी हैं यहाँ से 1 किलोमीटर 5 नंबर गेट है जो अडयाला जेल का है, और यहाँ एक किलोमीटर पहले आपको यहाँ रोका गया है क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ये दूसरे जो मुलाकाती हैं वो भी आपके साथ ही खड़े हैं, उनको भी आगे नहीं जाना है। 1 किलोमीटर पहले वो तो कह रहे हैं कि नीला को भेजे, हम मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि यहाँ आप अभी आपके ये लोग बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनको भिजवाएं, पर ये आपके ASI साहब अंदर शायद बैठे हैं, उन्होंने कहा यहाँ से अगर थ्रू किया जाएगा तो भिजवा दिया जाए। यहाँ वालों ने जब मुझे रोक लिया तो अब आप मुझे बताइए उधर अगली चेक पोस्ट और इस चेक पोस्ट के बीच में इनके आपस में राब्ते हैं, तो मुझे काइंडली कन्वे कर दें कि मैंने किस तरह से आगे फिर पहुँचना है। और ये जो पहला मरहला है जो पलड़ा हमने अबूर करना है, तो ये किस तरह से हम इस स्टेज को अबूर करें, ये टाइम ऑलरेडी मेरे ख्याल से इज़ रनिंग शॉर्ट। मैं तो सिर्फ हुकूमत को ये सवाल करना चाहती हूँ कि मीडिया को जब आप कहते हैं कि आके आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करें, लेग वर्क करें, तो आप साथी जो है वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि लेग जो है वो हमारे फिर रहने के भी काबिल रखें। हम ग्राउंड पे आते हैं तो हमारे साथ ये सलूक है। बतौर साफ़ी हम भी कवर करने जो इमरान खान के केसेस हैं उनको कवर करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा कभी लिस्ट हमने PTI में, आपने ये जो लीगल प्रोटोकॉल आप बता रही हैं ये तो PTI के लोगों के लिए लीगल प्रोटोकॉल है और उनकी कानूनी टीम के लिए है। बतौर साफ़ी हमारी आप लोग हमारे कोलीग्स हैं, अब मेरे ख्याल से ये जो पोलराइजेशन है वो आप सब गवाह है कि वो किस तरह से आपका इल्जाम गलत है, इल्जाम लगाने वाले ये बहुत गलत बात है। अगर आपको साथियों के हवाले से कहना चाहिए था, लीगल प्रोटोकॉल ये होता है मैडम कि आप उस कोर्ट पे अपने एप्लीकेशन देती हैं। मैंने बारहा एप्लीकेशन दी, कोर्ट में आप पता मुझे आप ये कह रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। कोर्ट में हामिद मीर साहब आपको पता है कहाँ से वापस हुए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आप कोर्ट में मुझे यहाँ पर आके बजाय इसके कि आप लोग को एज मीडिया कोलीग्स इस बात को इंश्योर आप करना हमारे चाहिए साथ कि आती मीडिया तो ज़्यादा बेहतर था। आप लोग अगर मेरे बगैर अगर जाना चाहते हैं, आपको तो इजाजत होता भी नहीं किया, आपको इजाजत है, आप बिल्कुल जाना, आगे जाके कवर करें। वी वुड रियली वांट कि आप एप्लीकेशन देकर भी आप आगे बढ़ें।